धन्यवाद करते परमेश्वर का और सभी को जय मसीह की। जैसे कि फिर से एक बार इतवार की सभा में हम शामिल होते हैं। आए जैसे सभा की शुरुआत हम प्रार्थना से परमेश्वर की उपस्थिति की अगुवाई से करते हैं। आइए जैसे बहन वंदना हमारे बीच में प्रार्थना करती शुरुआत की और हम इस सभा में शामिल होते हैं। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जय मसीह की सभी को। आज की सुंदर सुबह हम परमेश्वर के वचन से शुरुआत करते हैं। भजन संगीता 125 जो 1 और 2। जो युवा पर भरोसा रखता है वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं इस वादे के लिए, इस वचन के लिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह। तू धन्य है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान है प्रभु। तू हमें प्रभु कहता है कि जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हाँ प्रभु, हम लोग तुझी पे भरोसा करते हैं प्रभु, और हम कभी गिरेंगे नहीं प्रभु। जैसे यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है प्रभु, उसी प्रकार तू हमारे चारों ओर है प्रभु, और सदा हम तुझ में बने रहेंगे प्रभु। धन्यवाद करते, तू धन्य है प्रभु। परमेश्वर प्रभु, जैसे ऑनलाइन सर्विस हो रही है प्रभु, होने दो प्रभु। जो कोई सुन रहे और जो कोई सुनने वाले, तेरी आत्मा से भर दो प्रभु, अपने स्पिरिट से भर दो प्रभु। होने दो प्रभु, उनकी आत्मिक कानें और आंखें खुल जाए प्रभु, और तेरे वचन को ग्रहण करे प्रभु। सुनने वाले और उसके अनुसार चलने वाले बन जाए प्रभु। मरियम जैसा प्रभु तेरे सम्मुख, तेरे चरणों में बैठे प्रभु, और तेरे वचन को सुने प्रभु। रोटी खाए प्रभु आज के प्रभु, और प्रभु चले प्रभु। आत्मिक रीति से सभी को स्ट्रॉन्ग करो प्रभु, संभालो प्रभु यीशु। प्रभु प्रभु, जो भी डिस्टर्बन होता है, नेटवर्क इश्यू, जो भी एरर होता है, उन सारी बातों को मैं यीशु के नाम से निकालती हूँ प्रभु। कोई भी डिस्टर्बन ना हो प्रभु। प्रभु, पासवान के द्वारा जो वचन आएगा प्रभु, हम विश्वास करते हैं वो तेरी ओर से आएगा प्रभु, जो हर एक हृदय को छू लेगा, हर एक मन को बदल देगा, और फिर से नए सिरे से उन्हें बना देगा प्रभु। अपनी आत्मा से भर देगा, और उन्हें चलने के लिए प्रभु, हमें चलने के लिए मदद करो प्रभु यीशु। पासवान को मैं तेरे हाथों पे सौंपती हूँ, उनके वचन जो आएगी उनको मैं तेरे हाथों पे सौंपती हूँ प्रभु। स्तुति आराधना को मैं तेरे हाथों पे सौंपती हूँ। होने दो प्रभु। सभी लोग प्रभु, जैसे वर्शिप टीम करती है प्रभु, सभी लोग अपने घर में बैठकर प्रभु उसको महसूस कर पाए प्रभु, आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति कर पाए प्रभु यीशु, तेरा भजन गाए और तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम की प्रशंसा करे। क्यों करके वचन कहता है कि जो अपने जीवन में बढ़ाई चाहते हैं, जो अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, वो परमेश्वर की बढ़ाई करे, वो परमेश्वर की स्तुति करे प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम तेरे नाम को सभी लोग बैठकर तेरे नाम को स्तुति और प्रशंसा करें। वर्शिप को मैं तेरे हाथों पे सौंपती हूँ। होने दो तुझे पसंद आए ऐसी स्तुति हम करें प्रभु परमेश्वर। ब्रेड एंड वाइन को भी मैं तेरे हाथों पे सौंपती हूँ प्रभु। होने दे तेरे लहू और मांस को याद करे प्रभु, और सभी इसमें सहभागी हो प्रभु, और फिर से नए सिरे से बन जाए प्रभु। प्रभु आत्मा से भरो। ट्रांसलेट को भी मैं तेरे हाथों पे सौंपती हूँ प्रभु। होने दो उनको भी तेरी पवित्र आत्मा से भरो, वो वचन हमें समझा सके प्रभु। हर एक बातों को तुझे सौंपते, ऑनलाइन जो भी हो रहा है प्रभु, सारी बातों को तेरे हाथों पे सौंपते, और विश्वास करते कि तेरी पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाले, हर एक देखने वाले पर है प्रभु यीशु। मैं आगे का समय तेरे हाथों पे सौंपती हूँ। ये प्रार्थना मैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं बहन वंदना जी का इस खूबसूरत प्रार्थना के द्वारा हमें परमेश्वर की इस उपस्थिति में अगुवाई करने के लिए। आइए अब ये समय है कि हम प्रभु की स्तुति आराधना में जाए। जैसे भाई राजू और बहन ईशा हमें प्रभु की स्तुति आराधना में आत्मा और सच्चाई के साथ अगुवाई करते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम की जय जयकार करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आइए जैसे परमेश्वर ने हमें मौका दिया है तो हम परमेश्वर की स्तुति आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो चाहता है कि हम इस समय पूरी पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की आराधना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति स्तुति महिमा देते प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आप महान अति दयालु परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें।
तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। मैं सर झुकाता हूँ, मैं सर झुकाता हूँ, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए। सब झुकाता हूँ, सब झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु। जैसे हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हम करते हैं मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर आपके उपकारों को याद करते प्रभु, आपकी दया आपकी करुणा को याद करते परमेश्वर, आपके प्रभु सहायता की याद करते प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते इस समय पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे हम लगातार रूप से प्रभु हम आपकी आराधना करते प्रभु, और यदि प्रभु आपकी उपस्थिति हम सभी भाई बहनों के बीच में हो इस समय पिता परमेश्वर, और आपका सिंहासन प्रभु आप हमारे बीच में हो, और प्रभु यीशु मसीह आप उसमें इस समय विराजमान हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते सुने और कबूल कीजिए सब गलती के पिता। आमीन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड।
छाए है तेरे नाम में सुहाए यीशुए यीशुए हाँ परमेश्वर, आप ही महान हो पिता परमेश्वर, आप जैसा कोई नहीं पिता परमेश्वर। सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम, सर्वश्रेष्ठ है यीशु नाम, सर्वज्ञानी है यीशु नाम। उस नाम के सामने हर घटना उस नाम के सामने हर घटना यीशुए
आई है तेरे नाम में, तू आई यीशुवे, यीशुवे, हाँ पिता परमेश्वर, सर्वश्रेष्ठ आप हो प्रभु, ज्ञानी आप हो पिता परमेश्वर। और हम जब भी आपसे कुछ मांगते हैं प्रभु जी, तो आप हमें उदारता से लेते हैं पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम आपके नाम को पुकारते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आप आते हैं और हमारे जीवन को आशीष से भर दीजिए, ताकि हम भी पिता परमेश्वर एक गवाही के रूप में खड़े हो। धन्यवाद स्तुति करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, हर एक कार्य के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत स्तुति आराधना के लिए। आइए अब ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं और प्रभु भोज में सहभागिता करते हैं। सभी लोग अपने अपने घरों पर पानी या फिर फल के जूस के प्रभु के रक्त के प्रतीक में और रोटी को जो है अपने प्रभु के शरीर के प्रतीक में ले, और जैसे कि गाने के गीत के द्वारा हम प्रभु भोज में सहभागिता करेंगे। उसके पहले हमारे बीच में बहन वंदना जो है वो प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगी। उसके बाद हम प्रभु में सहभागिता करेंगे। आइए हम अब अपने आंखों को बंद करें और जैसे हम प्रभु की ओर, जैसे प्रभु के मेज की ओर आते हैं, आइए हम सभी प्रभु की मेज की ओर देखते हैं और प्रभु के उस महान बलिदान को हम याद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, और प्रभु आप सिंहासन पे राज करने वाले प्रभु, इकलौते परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आपकी वाणी सुनने के लिए प्रभु हम प्रभु आते हैं प्रभु, और प्रभु आप हमें हमारे जिंदगी का मकसद देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु। 2000 साल पहले प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु एक प्यार का निशानी बनाकर आप जो प्रभु हमारे लिए बलिदान दिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु जैसे प्रभु हम याद करते उस दिन को प्रभु, जिस दिन आपने रोटी तोड़ा और प्रभु आपने अपने शिष्यों को बोला कि प्रभु इसे मेरे शरीर के प्रतीक, इस रोटी को मेरे शरीर के प्रतीक मान और इस दाखरस को मेरे लहू के प्रतीक मान प्रभु। ऐसा आपने कहा प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज फिर से एक बार प्रभु हम याद करते प्रभु, जो भी हमारे सामने प्रभु, जो भी प्रभु, भले वो रोटी हो या प्रभु वो ब्रेड हो प्रभु, हम आपको उसके आपके शरीर के समान मानते प्रभु। और प्रभु होंदे की वो कोई जूस हो या प्रभु पानी हो प्रभु, प्रभु आपके रक्त के समान मानते प्रभु। प्रभु क्योंकि हम जैसे लेते प्रभु, होंदे की हर एक पाप प्रभु हमारे प्रभु जिंदगी से मिट जाए प्रभु, और प्रभु कभी वो हमारी जिंदगी में वापस ना आए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हर एक लोगों के लिए इन कलीसिया में प्रभु, जिन्होंने भी बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने नहीं लिया है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। विशेष करके प्रभु होंदे कि आपका प्यार उन्हें समझ में आए
होने कि आपका प्रभु जो उजाला उनके जीवन में आए प्रभु, और वो ये निर्णय ले पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो जिन्होंने भी नया नया बपतिस्मा लिया है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु होने की उनके जिंदगी में जो आपने ज्योति दिया है प्रभु, वो और लोगों को फैला पाए वो ज्योति प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपके नाम का ही बड़ाई करते प्रभु, आपके नाम को ही धन्यवाद करते प्रभु। इस प्रभु के मेज को फिर से एक बार आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु इस कलीसिया को भी आपके हाथ में देता हूँ प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आप संभाल प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और महान शक्तिशाली नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया।
धन्यवाद करते इस खूबसूरत गीत के द्वारा हमें प्रभु में अगुवाई करने के लिए। अब ये समय है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आने वाले सप्ताह में अपने शादी की सालगिरह, अपने जन्म दिवस को मनाते हैं। और जैसे भाई जॉय हमारे बीच में इस प्रार्थना को करेंगे। हालेलुया हालेलुया। जैसे परमेश्वर का जो हम है धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों के लिए जिनका आज जन्म दिवस है या ये हफ्ते जन्म दिवस है या सालगिरह है ये हफ्ते, हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए एकजुट कर इन लोगों के लिए प्रार्थना करें और इन लोगों के जीवन में आशीष मांगे, क्योंकि दूसरों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में बरकती देगा। आइए हम अपने हाथों को जोड़े और प्रभु यीशु मसीह से उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के जीवन में और एक साल प्रभु ने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जैसे शादी के सालगिरह के लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के जीवन में जो शादी के दिन है, प्रभु यीशु मसीह ने और एक साल जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं उन प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने साल सभी लोगों को जोड़े रखा है। हालेलुया, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु उन लोगों के लिए, प्रभु खास करके जिनका जन्म दिन है प्रभु हम जैसे प्रार्थना करते प्रभु होंदे की उन लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जिनका जन्मदिन है प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, छोटे से लेकर बूढ़े तक प्रभु आपने संभाला है, आपने प्रभु जीवन दिया, आपने प्रभु ज्योति दिया है उनके जीवन में प्रभु। उन लोगों के लिए हम दिल से प्रार्थना करते प्रभु और जो भी उनके मन की इच्छा है प्रभु, जो भी उनके मन में प्रभु जो प्रभु आपको मांगना चाहते हैं प्रभु हर एक चीज प्रभु आप उन्हें जल्दी से जल्दी दे दे, ताकि वो अपने जीवन से प्रभु और प्रभु आप अपने जो भी पढ़ाई या जो भी काम करते प्रभु उसमें बरकत आए प्रभु धन्यवाद करते आप कभी न छोड़ने वाले पिता हो प्रभु, और आप हमेशा प्रभु हमेशा आपके लोगों के लिए आपके लोगों को मदद करते धन्यवाद करते प्रभु और उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका सालगिरह है प्रभु आपने इस प्रभु आपने इन जोड़ी को बनाया है प्रभु और प्रभु आप इन्हें प्रभु पवित्र आत्मा के प्रभु जो राह से आप चलाए आए हो प्रभु, आपका धन्यवाद करते प्रभु धन्यवाद करते प्रभु जिन लोगों को प्रभु जिन लोग प्रभु बच्चे लोग एक्सपेक्ट कर रहे प्रभु, जिन लोगों के जीवन में आप बच्चा देना चाहते प्रभु, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु होंदे कि इस साल प्रभु एक प्रभु उनके जीवन में खुशी का खबर आ जाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ फिर से एक बार प्रभु, छोटे से लेकर बूढ़े तक प्रभु, जिनका भी प्रभु जन्मदिन या जिनका प्रभु सालगिरह है प्रभु, उन लोगों के लिए खास करके प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देते हैं। कोई भी उन्हें बीमारी ना छू पाए, कोई भी प्रभु परेशानी ना छू पाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु, यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से हम प्रार्थना करते। आमीन। धन्यवाद करते हैं जॉय का इस खूबसूरत प्रार्थना के लिए। आइए अब ये समय है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़े और जिस ये समय है कि हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हम पासवान जी का स्वागत करते हैं जैसे हमें परमेश्वर की वाणी और वचनों के द्वारा उसकी उपस्थिति में अगुवाई करेंगे। Praise the Lord, brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय भाई बहनों। Thank you so much for being on the online. और हम सभी का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी इस सभा को देख रहे हैं। And as I was sharing last Sunday that churches are going to be open after 7th October. और जैसे पासवान जी पिछले सप्ताह उन्होंने बताया था कि 7 तारीख से जो है वो सभी प्रार्थनालय और चर्च कलीसिया जो है वो शुरू होने वाली है। So I request everyone to pray so that the school authorities will give us the permission to conduct the service. और आप सभी प्रार्थना में रखें कि जो स्कूल है वहाँ पे इसकी इजाजत दे कि हम वहाँ पर चर्च कलीसिया ले सके। Yesterday we were planning that we will have
service at a picnic spot near Sukapur side. और पिछले सप्ताह कल जो है पासवान जी ये प्लान कर रहे थे कि कहीं एक जगह पर जाकर हम वहां पर कलीसिया ले ले। We are planning to go to Sukapur side where the river is there. What is the place called? गाड़ेश्वर। हाँ, गाडेश्वर, yes sir. सो पासवान जी जो है वो प्लान कर रहे कि अगले इतवार को जो है हम गाड़ेश्वर के यहाँ पर जाए, जहाँ पर हम वहाँ पर कलीसिया लेंगे। If you are interested, please let us know that we will make some arrangement for the transport and the food service. और अगर आपको इसमें रुचि है और आप आना चाहते हैं तो आप अपने बताइए, तो हम उस हिसाब से आपके लिए भोजन का और जाने आने का इंतजाम हम करेंगे। I'll send you the message through the WhatsApp. You can send your reply on the same WhatsApp. और पासवान जी जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालेंगे, उसके बाद आप उसके ऊपर उत्तर दे सकते हैं। Thank you. And please close your eyes as we are going to listen to the God's word. आइए हम अपने आंखों को बंद करें जैसे हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। Father, we want to thank you. We praise you, Lord, for this wonderful and beautiful morning. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। Lord, thank you that you are going to speak to the people through your word. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप अपने लोगों से प्रभु आपके वचनों के द्वारा बात करते हैं। Let our ears and hearts be open to receive your word. प्रभु होने दे, आप हमारे हृदय को, हमारे आंखों को खोल दीजिए प्रभु। Lord, you have already said that I am the bread of the life which gives the life and the spirit into your life. प्रभु आपने पहले से कहा है कि आप जीवन की रोटी है और आप सभी को जीवन और प्रभु सारी बातों का प्रयोजन करते हैं। Lord, we thank you, Lord. We submit everyone at your hand, whoever is listening. प्रभु हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो कोई प्रभु आपको सुन पा रहा है। Every sick people shall be healed in the name of Jesus. प्रभु हर एक बीमार व्यक्ति आपके नाम में प्रभु चंगा होने पाए। We bind every attack of the devil in the name of Jesus. प्रभु हम शैतान के हर एक योजनाओं को प्रभु आपके नाम में बांधते हैं। We remove every disturbance and the distractions in the name of Jesus. प्रभु हम हर एक तरह की प्रभु जो भी कठिनाइयां है प्रभु, जो हमारे प्रभु रुकावटें हैं, उन सभी को हम हटा देते हैं प्रभु। Lord, help us to concentrate on your word, Father. प्रभु आप हमें मदद करें ताकि हम आपके वचनों पर प्रभु ध्यान लगा पाए। In Jesus' wonderful mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, ग्रहण कर प्रभु। Amen. आमीन। So let's turn our Bible to Deuteronomy chapter 4 verse 10. और व्यवस्था विवरण Chapter 4 verse 10. उसका 4वां अध्याय उसका 10वां वचन। विशेष करके उस दिन की बातें जिसमें तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। So yesterday I was sharing the same word on the birthday ceremony. और पासवान जी कल इसी वचन को बता रहे थे एक बर्थडे में। This is only starting point. The message will be different. और ये तो बस शुरुआत है, शुरुआत का वचन है, लेकिन जो संदेश है वो अलग होगा। I want to tell you this morning, when God said to the people of Israel, "You gather in the mountain called the foot of the mountain."
और परमेश्वर ने यहाँ पर उन्हें आज्ञा दी थी इजरायलियों को कि वो पहाड़, होरेब पहाड़ है वहाँ उसके नीचे खड़े हो जाए। So gather the people to me that I may let them hear my words. और सभी लोगों को इकट्ठा करो ताकि वो मेरे वचनों को सुन पाए। Yes, God wants everyone to hear his voice. और परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसके वचनों को सुने। Why we have to listen the voice of God? और हमें परमेश्वर के वचनों को और उसकी आवाज को क्यों सुनना है? So that we may learn to fear me all the days of your life when you live on the surface of the earth, and they may teach their children so. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जब तक तुम जीवित रहो तब तक तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, और बस तुम ही नहीं लेकिन तुम अपने बाल बच्चों को भी यही सारी बातें सिखाओ। Yes, when we listen to the God's voice, we may live on the surface of the earth. और जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं तब हम इस धरती पर जीवित हैं। When we listen to the voice of the God, so that we can teach our children accordingly. और हमें परमेश्वर की आवाज को इसलिए सुनना है क्योंकि हम उसी के हिसाब से हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। So that means it's very, very clear, when we don't listen to the voice of God, we cannot teach our children. इसीलिए जब तक हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनेंगे तब तक हम हमारे बच्चे जो है वो नहीं सुनेंगे। If you don't give importance to the God's word, you may not be able to teach your children. और अगर आप परमेश्वर के वचनों को महत्व नहीं देते तो आप अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते। If you don't read the Bible, if you don't pray to God, your children won't do. और जब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते तब तक आपके बच्चे भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे। Because 99% of the children are following their parents. और 99% जो है वो बच्चे अपने माता पिता के जो है पालन करते हैं। So what you do in your life, same will be reflected in the children's life. और जो कुछ आप करोगे वही सारी बातें आपके बच्चों के जीवन में भी उतरेगी। So when you give importance to the voice of the God, your children will automatically give importance to the voice of God. और जब आप परमेश्वर के वचनों को महत्व दोगे तब आपके बच्चे भी जरूर परमेश्वर के वचनों को महत्व देंगे। Hallelujah. The children, they don't learn anything from the world or anything from the school. और बच्चे कभी भी दुनिया से, स्कूल से या फिर बाहर से नहीं सीखते हैं। They may learn their lessons, they may improve their knowledge, but the behavior they will learn from the parents. हो सकता है वो बच्चे ज्ञान और दूसरी बातों की प्राप्ति दुनिया से या फिर स्कूल से कर ले, लेकिन जो बर्ताव है वो तो वो घर से सीखते हैं। So that is why it is very, very important how much you are giving to the voice of God. और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप परमेश्वर को क्या देते हैं। That is why God said to the people of Israel, "Hear my voice today, so that you can teach your children." इसीलिए वहां पर कहा गया है कि तुम अपने बाल बच्चों को भी ये सारी बातें सिखाओ। So when you teach your children, teach them about the word of God, so that in all the days of their life, you don't have to direct them, the word will direct them. इसीलिए आप उन्हें पहले से ही जो है वो उन बातों को सिखाइएगा ताकि आगे आने पर जो है वचन उनको सही मार्गदर्शन करेगा। If you don't teach them today, in later days, the children will not learn anything and they will go into the different direction which God doesn't like it. और अगर आज आप परमेश्वर का वचन उन्हें नहीं सिखाओगे तो कल वो किसी अलग मार्ग पर भटकेंगे जो मार्ग परमेश्वर को पसंद नहीं है। If you are giving importance to the online service, to the God's word, what message is coming from our church, that has to be heard from you so that your children also will follow the same thing. इसीलिए जो कुछ कलीसिया में प्रचार किया जाता है वो आपके बच्चों को भी आपके द्वारा सुनना है, तभी वो समझ सकते हैं परमेश्वर के वचनों का अर्थ। Every time I preach about the God's word, I preach about the characters in the Bible, how we need to follow the same words in our life.
और हर बार हम जिस तरीके से परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं पासवान जी, हर बार वो हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग चरित्र, अलग अलग व्यक्तियों के बारे में पवित्र शास्त्र से। So listen to the voice of the God if you want your children to be blessed. और आपको परमेश्वर के वचनों को सुनना है और सिखाना है, अगर आप अपने बच्चों को आशीषित देखना चाहते हो। Yes, hallelujah. The second thing which I want to tell you three things today. Listen to the voice of God. And second thing which I want to tell you today is, most everybody across the world, not only in our country, talks about the vaccination. और आज सारी दुनिया में जो है वो लोग वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। So whenever we meet the people, we are asking them, have you been vaccinated? इसीलिए हम जहाँ कहीं पर भी लोगों से मिलते हैं, हम पूछते हैं कि क्या आपने दोनों वैक्सीन ली है। So you must know what is the vaccination. इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि वैक्सीनेशन क्या है। Vaccination prevents the disease. और वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी बीमारी को होने से बचाता है। If you are vaccinated, the disease will not affect you. और अगर आपका वैक्सीनेशन हुआ है तो आपको कोई भी जो बीमारियां है वो आप पर असर नहीं करेगी। In olden days, many people died because of the pandemic situations around the world. और हमने देखा है कि पुराने समय में कई बार जब महामारियां आई तो करोड़ों लोग मर गए। So that time the vaccination was not available. तो उस समय टीकाकरण जो था वो उपलब्ध नहीं था। So a lot of infection were there in the olden days. और इसीलिए जो पुराने दिनों में है वो कई तरह की बीमारियां, इन्फेक्शंस थे। In 1790, one scientist called Edward, he invented the vaccination. और अगर हम देखेंगे 1790 हाँ 1790 में जो है वो एक एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने इस टीकाकरण का और इस दवाई का उन्होंने आविष्कार किया। In the olden days, the children, they used to get the smallpox. और पुराने समय में बच्चों को जो है वो छोटे-छोटे पॉक्स की बीमारी होती थी। So in the olden days, the children, they used to get affected by polio. और पुराने दिनों में जो बच्चे हैं वो पोलियो के द्वारा ग्रसित होते थे। Now it's 100%, it has been completely vanished. It has been removed from the surface of the earth because children are getting vaccination. और आज अगर हम देखेंगे तो सभी बच्चों का जो है वो पोलियो के लिए अलग-अलग चीजों के लिए वैक्सीनेशन पहले ही किया जाता है। So smallpox doesn't come to any child now because when the child is born, immediately after 1 month, 2 months, the list is there with the doctors, and according to the list, the children are getting vaccinated. और जैसे बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही डॉक्टर्स उन्हें आज के दिनों में जो है एक पर्ची दे देते हैं कि इन बच्चों को 1-2 महीने में क्या-क्या टीके देने हैं, और जब वो टीके उनको दिए जाते हैं तब जो बीमारियां पुराने समय में थी वो उनको नहीं होती। So you must be wondering why a pastor is telling all these things. और पासवान जी क्यों ऐसा बता रहे, आप सोच रहे होंगे। I am telling you today because people are getting vaccinated so that the disease may not affect them physically. और लोग वैक्सीन और टीका इसीलिए ले रहे हैं आज के दिनों में क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इसको लेने के बाद हमें कोई भी बीमारी असर नहीं करेगी। Even in the spiritual life, vaccination is required. और यहाँ तक कि आत्मिक जीवन में भी टीके की जरूरत है। Yes, vaccination is the blood of the Lord Jesus Christ. और वो टीकाकरण जो है यीशु मसीह के लहू का है। It prevents from every sin. और वो हमें हर एक पापों से बचाता है। It prepares for you to the eternal life. वो आपको तैयार करता है अनंत काल के जीवन के लिए। Hallelujah.
So Hallelujah. we need to have the vaccination of Jesus blood in our life so that nothing can affect you. इसीलिए हमें परमेश्वर के लहू के टीके की जरूरत है। हर बुराई से, हर परेशानी से, हर बीमार से, हर संकट से, हर चिंता से, हर पाप से बचाने के लिए हमें वैक्सीनेशन करना जरूरी है प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। और हम आशा करते हैं कि आप इन समझ रहे हैं। So whenever you meet the believer, you ask them whether you are vaccinated by the blood of Jesus. और इसीलिए आप कभी भी किसी विश्वासी से मिलते हैं तब आपको ये पूछना चाहिए कि क्या आप मसीह के लहू के द्वारा टीका पा चुके हैं। So whenever God speaks to me something else, putting something in my mind, I want to share it with you. That's why I'm sharing with you. इसीलिए परमेश्वर जब भी पासवान जी के दिल में जो कुछ डालता है पासवान जी वो हमारे साथ शेयर करते हैं। Yeah, once you are vaccinated by the blood of Jesus, it prevents everything in your life. और इसीलिए जैसे आपका टीकाकरण होगा वैसे ही आपका जो बीमारियां है, तकलीफें है, वो सारी निकल जाएगी, वो कभी आपको होंगी नहीं। The one vaccination, how it saves your life, the same way the blood of Jesus saves your life. और जैसे एक टीका लेने से जो है लोगों की जिंदगियां बच जाती है, तो क्या आप सोच सकते हैं परमेश्वर के लहू का टीका लगने के बाद हम कितनी उन्नति पा सकते हैं। If you are still not been vaccinated, please listen to the voice of God today and get vaccinated. इसीलिए अगर आपका टीकाकरण नहीं हुआ है तो आज आप टीका ले लें। I am talking about the blood of Jesus. और हम यीशु मसीह के लहू के बारे में बात कर रहे हैं। Hallelujah. The third thing which I want to talk to you today is the whole world is running on numbers now. और तीसरी बात जो पासवान जी आज बताएंगे, जो लोग हैं वो गिनती पर चल रहे हैं। You must be wondering, you may not have realized, oh, so many things are there in numbers. और लोग जो है वो सोच नहीं पा रहे हैं, पर इतने तरीके से वो गिनती बढ़ रही है। Everything is calculated, everything is running on numbers today. Not only in our country, but the entire world. और आज के समय में जो है वो सारी बातें जो है वो गिनती पर चल रही है, नंबर्स पर चल रही है। Yes, let's turn our Bible to Revelation chapter 13, verse 16 to 18. प्रकाशित वाक्य chapter 13, उसका 13वां अध्याय 16 to 18. सोलह से 18वां वचन। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सभी के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। Hallelujah. Today we are going to talk about the numbers as I already told you. और आज हम जो है वो गिनती के बारे में बात करेंगे, अंकों के बारे में बात करेंगे। Whatever the Bible says, it has happened and it will happen. जो कुछ पवित्र शास्त्र में लिखा है वो होगा और वो होने वाला है। Because it is not the word of the human being, it is the word of God. क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। Because it has been proved that whatever has been written in the Bible has been completely fulfilled and it is being fulfilled nowadays. और जो कुछ परमेश्वर के वचनों में लिखा है वो सारी बातों का जो है वो वैसा ही होगा जैसा लिखा है। Whatever the disciple John saw the vision, he has written it down because
we should be very careful to follow all these things. और यूहन्ना ने जो कुछ अपने सपने में देखा था परमेश्वर का प्रकाशन, वो सारी बातें उसने यहाँ पर वैसे के वैसे लिखी है ताकि हम It जान is- सके कि आगे क्या होने वाला है। It is very clearly says, both small or great, both rich or poor, both free and slave, everybody will get the marking on the right और- hand or the forehead. और छोटे बड़े, धनी कंगाल या फिर स्वतंत्र या फिर दास, जो कोई भी हो, उनके दाहिने हाथ पर या फिर माथे पर एक चिन्ह, एक या फिर एक छाप दी जाएगी। That means everyone. इसका मतलब है हर एक व्यक्ति। So they will be marked on their forehead or on the right hand. और उनके जो है उनके दाहिने हाथ पर या फिर माथे पर एक छाप दी जाएगी। I want to tell you today, this morning, many people are getting confused because of the vaccination of coronavirus. और आजकल लोग जो है वो कई सारे लोग इस वैक्सीनेशन के द्वारा जो है वो कंफ्यूज है, संदेह में है। As nothing has got connected with this particular word. Vaccination is different, the marking is different, which is going to come in future. और वैक्सीनेशन या फिर टीका जो है वो उसका और इस वचन का कोई भी अर्थ नहीं है, उस छाप का और उस टीकेकरण का। Above 18, everyone can get the vaccination. और 18 साल उम्र से जो ऊपर है वो सभी इस टीके को ले सकते हैं। So you cannot relate with the coronavirus vaccination with this particular word. और आप उस कोरोना वायरस कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसको इस चीज से और इस छाप से नहीं जोड़ सकते। Even the vaccination has been invented by the wisdom of the scientists, which is given by God. और जो वैक्सीनेशन जो है, वो टीका जो है, उसकी उत्पत्ति या फिर उसका आविष्कार ही परमेश्वर के अनुग्रह बुद्धि के द्वारा वैज्ञानिकों ने किया है। Now this particular word talks about the marking on your forehead or your right hand. और ये वचन खास तौर पर बात करता है उस छाप के बारे में जो आपके दाहिने हाथ या फिर आपके माथे पर होगी। When the Bible was written, that time the electronics field was not at all available. और जब पवित्र शास्त्र लिखा गया था उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिक चीजें इसके बारे में कोई भी विज्ञान विकसित नहीं था उस समय। Before everything was invented, God said it is going to be on your forehead or on your right hand. The marking will be there. और इस दुनिया में सब कुछ आने से पहले परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, आपके दाहिने हाथ पर या फिर आपके माथे पर ये छाप होगी। And the second word, verse 17 says that no one can buy or sell anything without the mark. और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। So if you have the wisdom, please understand the number of the marking is 666. और अगर हम देखेंगे तो वो जो नंबर जो है और जो छाप होगी उसका जो अंक होंगे वो 666 यानी कि 666 होगा। So now the world has started everything on numbers. और इसीलिए दुनिया जो है पूरी तरीके से आज अंकों पर चल रही है। You may not have realized, but if I speak to you on the numbers, you will definitely realize the whole world is running on numbers. और अगर आज आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन पासवान जी अगर हमें कुछ उदाहरण देंगे उसके द्वारा हम समझ सकेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो अंकों पर चल रही है। और आप सोचेंगे ये सच्ची बात है, हम लोग अभी तक नहीं मालूम पड़ा, अभी तक सोचा भी नहीं है जो सारी दुनिया जो नंबर पे चलती है। हालेलुया। So I'll tell you one by one. For an example, if the child is born, the first question is asked by everyone, what is the weight of the child? और जैसे आज बच्चा पैदा होता है तो वो ये पूछते हैं कि
आपके बच्चे का वजन कितना है? My dear brothers and sisters, every country is having the different kind of the language. और हर एक देश में अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। Even though English is being spoken in many countries around the world, और अंग्रेजी जो है वो दुनिया के कई सारे देशों में बोली जाती है। so many of the countries they may not know the English, they don't speak English also. और यहाँ तक कि कई देशों में आज भी अंग्रेजी बोली नहीं जाती, समझा नहीं जाती। For an example, if you take China, if you take Japan, they don't speak English, they have everything in their own language. और अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो चीन है, उसके बाद जापान है, ये जो दो देश है वो अपनी भाषा में सारी बात करते हैं, वो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते। But everybody in every country, they are using the numbers. The numbers are same, they don't change. लेकिन हर एक देश में जो है वो अंक एक ही जैसा होता है, एक ही हिसाब से लिखा जाता है, उसको अभी तक किसी ने बदला नहीं है। If you put number 1 in India, in America, in China, in Japan, they will identify this is number 1. लेकिन जब आप अंक लिखते हो तब वो अंक जो है आप यहाँ पर इंडिया में एक लिखो तो सभी देशों में उसे एक करके पढ़ा जाएगा और समझा जाएगा। That is why I am telling you, my dear brothers and sisters, the whole world is running on the basis of numbers. इसीलिए सारी दुनिया जो है वो अंकों पर चलती है। Yes, when you are sending the child to the school or college, और जब आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हो, when the child gets admission in the school, और जब उस बच्चे को जो है आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, the school they used to give the roll number to each and every student. तब उस समय जो है वो बच्चे को जो है एक रोल नंबर देते हैं उसका। I'll tell you what, every field is identified by numbers. और हर एक क्षेत्र में चीजों को व्यक्ति को जो है वो एक अंक के द्वारा पहचाना जाता है। Yes, it's very difficult to remember the child's name, but it's very easy to remember the roll number. और बच्चे का नाम याद रखना कठिन है, लेकिन उसका रोल नंबर याद रखना आसान है। Hallelujah. So slowly the world is getting into numbers. और धीरे धीरे जो है वो दुनिया जो है वो पूरी तरीके से अंकों में आ रही है। If you want to catch any bus, the bus is having the number 71, which goes from Kalamboli to Kalyan. और अगर हम कहीं पर भी बाहर जाए तो भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी नंबर्स पर चलता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 71 नंबर की बस जो है वो पनवेल से कल्याण जाती है। So every bus has got the numbers. The numbers will tell you where the bus goes. और सभी बातें जो है वो नंबर्स से होती है और वो नंबर बताता है कि बस कहाँ जाएगी। So in the olden days, even in my native place, people used to ask, ये गांव का बस कभी आएगा, ये जगह का बस कभी आएगा। लेकिन अभी नंबर के बारे में बात करता है, 50 नंबर कभी आएगा, 30 नंबर कभी आएगा, 40 नंबर कभी आएगा। तो बस की नंबर के बारे में बता रहा है, क्योंकि हर एक फील्ड, हर एक चीज नंबर में जाता है। So we must be very careful. We must trust the Bible word. The world is getting slowly into numbers in every area. और आज दुनिया का हर एक क्षेत्र जो है वो अंकों में जा रहा है, अंकों के द्वारा ही उसमें काम हो रहे हैं, पहचान बन रही है। Yes, you got the mobile number, correct? और आपको एक मोबाइल नंबर भी मिला होगा। So when you travel by train or any by transportation, और जब आप ट्रेन या फिर किसी दूसरे वाहन से जो है यात्रा करते हैं, if you cross Maharashtra, immediately you will get the message you cross Maharashtra. और जैसे आप महाराष्ट्र को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं, वैसे ही आपको SMS आ जाता है।
and then the message will tell you thank you for entering into Karnataka state and the roaming will be free. और जैसे ही आप महाराष्ट्र छोड़ते हैं आपको मैसेज आ जाता है तुरंत कि आपको कर्नाटक में स्वागत है और आपको अब यहाँ से रोमिंग के चार्ज नहीं लगेंगे। How the mobile handler will come to know that you are crossing Maharashtra? और कैसे आपके मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को पता चल जाता है कि आपने महाराष्ट्र को छोड़कर अपने कर्नाटक में अभी प्रवेश किया है? Because you are carrying your mobile which has got the numbers and the number has got a chip inside, that is why the handler will know where you are going. क्योंकि आपके पास एक फोन है, उस फोन में एक सिम है और सिम में एक जो चिप लगी है वो आपके प्रोवाइडर को बताती है कि आप कहां पर हो, आप कहां पहुंचे हो। If you are traveling anywhere without your mobile, the handler will not come to know. और अगर आप उस फोन के बिना अगर कहीं जाते हो तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ हो। The same way, my dear brothers and sisters, what is written in the Bible, you will have the marking on your forehead or on your right hand that will tell you exactly where you are and what you are doing. और इसीलिए पवित्र शास्त्र में ये लिखा है कि आपके अंदर एक छाप होगी और वो छाप ये उनको बताएंगी कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। I'll tell you one by one. Every country has got a country code. और हर एक देश को एक कोड मिला है। As our India has got 91. और भारत को जो है वो 91 मिला है। So every country has got a country code. और हर एक देश को अपना अपना एक नंबर मिला है। Every area has got a pin code, that is in numbers. और सारे शहरों को, सभी लोकेलिटीज को जो है वो एक पिन कोड या फिर जिप कोड दिया गया है। Every street is going the sector number. Previously they used to have the street name. Now slowly it is coming into numbers, sector wise. Sector 1, sector 2, sector 3, like that. और जैसे कि हम देखते हैं कि पहले जो है वो रास्ते को नाम होता था, उस नाम के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान होती थी, लेकिन आज के दिनों में ऐसा नहीं होता। आज हर एक जगह सेक्टर्स बनाए गए हैं और सेक्टर्स को सेक्टर 1, सेक्टर 2 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। Yes, I am telling you, slowly we are getting into numbers. और हम धीरे धीरे उन नंबर्स या फिर उन चीजों में जा रहे हैं। So when you come to the area, you'll have to find out what is the door number, even though if you know the name of the person. और यहाँ तक कि अगर आपको उस व्यक्ति का नाम पता हो, फिर भी आपको जाकर उस दरवाजे का नंबर आपको याद होना चाहिए। Every house the number is given, door number. और हर एक घर को अलग अलग रूम नंबर्स दिए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. So you may be amazing that everything is in numbers. और आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ अंकों में होता है। Nowadays, everyone, wherever you go, they are asking the Aadhaar number and PAN number. और आज के दिनों में भी आप कहीं पर भी क्यों न जाइएगा, आपको पैन नंबर और आधार नंबर ये चीजें पूछी जाती है। Yes. Without the Aadhaar number, we cannot do anything. और हम बिना आधार के कुछ नहीं कर सकते। Aadhaar number. Your name is, nobody asks the name. If you put anything on the online, you have to put the Aadhaar number and all the details will come. और आप अगर ऑनलाइन जो जाते हो और अपना आधार नंबर डालते हो तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। If you don't have the Aadhaar number, it is very difficult to get any work done. और अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तब ये बहुत ही मुश्किल है कि आपका कोई काम हो जाए। Now the PAN number. और पैन नंबर। If you want to apply for a loan or something, they will ask for your PAN number. और अगर आपको किसी भी तरीके से लोन या फिर कर्ज लेना है तो आपके पास पैन नंबर होना जरूरी है। If you want to submit your income tax return, you have to mention your PAN number. अगर आपको अपना इनकम टैक्स भरना है तो उसके लिए भी आपको अपना पैन नंबर देना होता है। If they put the PAN number on the online, they will come to know how much loan you have taken
whether it has been paid or not paid, all the details will come. और जैसे ही वो लोग आपका पैन नंबर लेकर अपने सिस्टम में डालते हैं, वैसे ही आपका पूरा सिविल रिपोर्ट आ जाता है कि आपने कितने लोन्स लिए हैं, किस तरीके से उन्हें चुकाया है, अभी कितने लोन चालू है, उन्हें किस तरीके से चुका रहे हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है एक पैन नंबर से। Yes, when you get the marking of the beast 666, it will show you all the details in future. और जैसे ही आप, जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है, जब आप उस शैतान के नंबर को लोगे 666 तो उस नंबर को डालते ही आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। Now, the one nation, one tax, GST. और अभी फिलहाल जो है वो एक देश एक ही कर यानी कि जीएसटी को लाया गया है। Every company, every organization has to have the GST number. और हर एक कंपनी को, हर एक राज्य, इस देश में जितनी कंपनियां चलती है, सभी कंपनियों को जीएसटी नंबर होना जरूरी है। So without the GST number, you cannot operate any kind of business in this country. और बिना जीएसटी के आप कभी भी किसी भी काम को या फिर किसी भी बिजनेस व्यवसाय को नहीं कर सकते। I am telling you in every area how numbers are important. और पासवान जी बता रहे कि हर एक क्षेत्र में अंकों की जरूरत कितनी है। If you are buying a vehicle, motorbike, a car or something, और आप जब किसी भी कार, मोटरसाइकिल या फिर किसी भी चीजों को खरीदते हो, if you go to RTO for registering your vehicle, the number will be given to your vehicle. और जब आप आरटीओ में जाओगे उस गाड़ी को दर्जी करते, तो वो आपको एक नंबर देगा जिसके द्वारा आपको पहचान हो जाएगी कि गाड़ी रजिस्टर्ड है। If you put the vehicle number in the online, it will show you who is the owner. और जब आप इस नंबर को ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको उसके मालिक का नाम बता देगा। If anybody broke the signal, they will find out what is the number of the vehicle and they will send you e-challan. और अगर आपने जो है कोई सिग्नल तोड़ा है, तब ऑनलाइन रडार पर जो है वो आपके नंबर को ट्रैक करेगा और उस नंबर के हिसाब से आपको आपके घर पर ई चलन आ जाएगा। Suppose if you are joining in one company, they will give you the employee number. और जब आप किसी भी कंपनी में आप जब नौकरी पकड़ते हैं, नौकरी मिल जाती है, तब वो कंपनी आपको एक एम्प्लॉय आईडी देती है। Yes, when you go to the bank, we will have to open the account which has got the numbers. और जब आप किसी बैंक में जाओगे, जब आप अपना अकाउंट खोलोगे, तब वहां पर आपको एक नंबर दिखता है, अकाउंट नंबर। Your bank account has to be linked with Aadhaar and PAN card. और आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। Yes, everything is coming together now. So slowly, they want to make it one now. और सारी बातें एक एक करके एक दूसरे के साथ जुड़ती जा रही है, ताकि इन सभी बातों को मिलकर वो एक ही बात बनाए। We are living in the end times because whatever Bible says is everything is getting fulfilled. और हम अंत दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने अंत दिनों के लिए कहा है पवित्र शास्त्र में, वो सारी बातें हो रही है। Yes, when you buy the vehicle, when you are getting for the driving license, you get the license number. और जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, तब आपको भी उस लाइसेंस का एक नंबर मिलता है। Even if in the big companies, if they manufacture anything, they have to have the import exporter code number. और यहाँ तक कि अगर इंडस्ट्रीज में, कंपनी में जो कुछ चीजें बनती है, उनके लिए वो हमेशा एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कोड होता है, बैच नंबर्स होते हैं। तो इस तरीके से सारी बातों को नंबर्स में डिवाइड किया जाता है। If you go to any mall, if you go to any medical shop, this barcode is there. When they show the barcode on the camera, it will catch everything.
and all the prices of the item will be shown on the screen. और जैसे कि अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी मॉल में या फिर किसी दुकान में जाते हैं तो आज के दिनों में वहाँ बारकोड दिखाई देता है। उस बारकोड के हिसाब से जो है वो बिल्स को बनाते हैं। Yes, even in the bank, when you open the account, the ATM number is given. और जब आप अपना बैंक में अकाउंट खोलते हैं तब उस समय आपको एक एटीएम दिया जाता है जिसका ये नंबर के साथ आता है वो भी। Your name doesn't matter, but number is very much important. और आपका नाम मायने नहीं रखता, लेकिन वो जो अंक आपको दिए गए हैं वो मायने रखते हैं। If you want to withdraw any cash, you have to put the PIN number in the ATM machine. और अगर आपको कैश की जरूरत है, पैसे निकालने हैं, आप ही के पैसे एटीएम से निकालने, तो आपको एक अंक के द्वारा पिन दबाकर उन पैसों को निकालना है। If you are transferring any money on the online to someone else, the OTP will come, number that you have to put the OTP. Then only the cash can be transferred to somebody else. और जब आपको किसी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने हैं, उस समय भी आपको फोन पर एक ओटीपी आता है, वो भी अंकों में होता है। उसको दबाने के बाद ही आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेज सकते हैं। Now many people are doing transferring the cash through GPay. और आज के दिनों में जो है वो कई सारे लोग पैसे जो है वो गूगल पे के द्वारा भेजते हैं। The Google is controlling your account. The entire world is under the Google. और सारी दुनिया जो है वो गूगल के नीचे है और गूगल आपके अकाउंट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। One PIN is enough. और एक पिन कोड जो है वो काफी है। Hallelujah. हालेलुया। Your card is not required. Your name is not required. Just put the PIN number. Your amount will get transferred. और आपके कार्ड की जरूरत नहीं है, आपके नाम की जरूरत नहीं है, बस पिन कोड बताइए और सेकंड्स में पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। If you want to go to the foreign land, you have to apply for the passport which has got the number. और अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है और अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो पासपोर्ट भी एक अंकों के साथ आता है। Yes, every area, I can tell everything is under numbers now. और पासवान जी बताते हैं कि सारी बातें जो है आज अंकों के नियंत्रित में है। If you go to the shop to buy any shirt for you, then the shopkeeper will ask you what is the number. और आप जब किसी भी शॉप में जाओगे तब आपको जो है वो दुकानदार जो है ये पूछेगा कि आपको कौन से नंबर का शर्ट आएगा। कुछ भी नहीं है, आप जूता लेने के लिए जाएगा, वो भी पूछेगा कि आपका नंबर क्या है। आप अपना जूता भी लेने जाओ तो भी वो नंबर के साथ पूछेगा। Yes, everything is on numbers now. और सारी बातें जो है अंकों के नीचे है। The whole world is transforming into numbers now. और सारी दुनिया जो है अंकों में बदल रही है। Hallelujah. So we Hallelujah. need to believe that what Bible says about the numbers. तो हमें उन सभी पर विश्वास करना है जो कुछ पवित्र शास्त्र अंकों के बारे में कहता है। The days are going to come. और वो दिन आएंगे। Everyone will get the marking of the beast. और सभी के शरीर पर जो है वो छाप होगी। If you are having the marking, then only you can buy or sell your products. और अगर आपके पास छाप होगी तभी आप उन चीजों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। And even the Bible says it will be on your right hand or on your forehead. और हो सकता है आपके दाहिने हाथ या फिर आपके माथे पर हो। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, the days are going to come. और वो दिन आने वाले हैं। And we are the people of God. और हम परमेश्वर के जन हैं। We need to escape from this. और हमें इससे छूटना है। When he comes in the secret coming, we all, the believers of God, will be taken along with him. और परमेश्वर के जितने भी विश्वासी जन है उसके साथ उठा लिए जाएंगे। At the time of rapture. और रैप्चर के समय में। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, teach your children today about the God's word.
और आज अपने बच्चों से जो है परमेश्वर के बारे में बात करें। When you listen, your children also will listen. जब आप सुनोगे तब आपके बच्चे भी सुनेंगे। When you don't know anything about the Bible and the God's word, how will you teach your children? जब आप पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के बारे में नहीं जानते तब आप अपने बच्चों को कैसे सिखाओगे? Learn the God's word. आप परमेश्वर के वचनों को सीखे। The Satan will tell you, I know everything, I don't have to learn the Bible. और शैतान आपको ये समझाएगा कि आपको इसे सीखने की जरूरत नहीं है। ये सोच है, शैतान का सोच है, ये धोखा दे रहा है आपको। आप बिल्कुल उसकी don't agree with that voice which is coming to you. और आप किसी भी उस आवाज को न सुने जो परमेश्वर के खिलाफ और उसके वचनों के खिलाफ बोलती है। Even the Paul says, I have not attained, I need to go forward, I need to learn many things now. और यहाँ तक कि पौलुस भी ये कहता है कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है, मुझे और भी आगे बढ़ना है। So whenever the message comes on the online, please listen carefully and extract what is being taught in the message and pass on the same thing to your children. और जब भी आप इतवार के दिन आप संदेश को सुनते हैं तब उसमें से जो है उन बातों को निकाल लीजिएगा और वो जो बातें हैं वो अपने बच्चों को सिखाइएगा। Because our people, my intention is, my prayer is, our people should be blessed with the God's word. और पासवान जी ये सोचते हैं कि मेरे लोग जो है वो परमेश्वर के वचनों को सीखे और सुने। In the God's word, everything is there. और परमेश्वर के वचनों में सब कुछ है। Is a health, wealth, promotion, life, everything is hidden in the God's word. जीवन, उसके बाद जो है स्वास्थ्य है और बाकी की जो भी बातें आती है उन्नति की, वो सारी बातें परमेश्वर के वचनों में हैं। That is what the Bible teaches us. और यही जो है वो हमें पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। So that's why we need to give more importance to the God's word. We need to give priority to the God's word. इसीलिए हमें परमेश्वर के वचनों को और भी महत्व देना है, प्राथमिकता देनी है। Yes, my dear brothers and sisters, if you have not been vaccinated by the blood of Jesus, get yourself vaccinated in the days to come. इसीलिए जब तक आपने परमेश्वर के लहू से वैक्सीनेशन नहीं ली है, आपको जल्द से जल्द उसे लेनी है। Amen. God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। 3 things I told you. Listen to the voice of God so that you can teach your children. Get vaccinated of the blood of Jesus Christ and be careful about the numbers. और जैसे कि पहली बात जो पासवान जी ने ये बताया कि आप परमेश्वर के वचनों को सुने ताकि आप अपने बच्चों को सिखा सके, और दूसरी बात ये थी आपको परमेश्वर के लहू के द्वारा टीका लेना है, और तीसरी बात ये थी कि आप अपने जो नंबर्स अंक है उसके साथ सावधान रहे। Yes, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, this is a fact. It is the whole world is getting into numbers in every area. और सारी दुनिया जो है वो अंकों के बीच में आई है। The day will come, he said, PAN card is not required, Aadhaar card is not required, income tax number is not required, GST number is not required. Everything will come under one number. That is going to happen. और कई दिनों के बाद ये होने वाला है कि आपको पैन नंबर, आधार नंबर, इन सारे नंबर्स को लेने की जरूरत नहीं है। एक ही नंबर होगा जिसमें सारी बातें आपकी आगे होगी। Now the planning is going on. Why we have to have so many numbers? इसीलिए ये योजनाएं चल रही कि हमारे पास इतने नंबर्स क्यों हो। Now people misplace the Aadhaar card and misplace the PAN card so that they want to put the chips on your body so that nothing will be lost. और अगर आप आधार कार्ड खो देते हो, पैन कार्ड खो देते हो, तो ये बड़ी मुश्किल पैदा होती है। इसीलिए जो है वो आपके शरीर में एक चिप डालेंगे जिसके द्वारा आपकी पूरी पहचान होगी। So one day you will come under the surveillance of one number. और एक दिन आप एक अंक के नीचे आ जाओगे। Whatever you do, people will come to know
wherever you go, people will come to know. Whatever you buy or sell, everything will come to know under one number. और जो कुछ आप जहाँ कहीं पर भी क्यों ना जाए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, आप क्या बेच रहे हैं, वो सारी बातें जो है वो एक न एक दिन उनको दिखेगी, जो चिप आपके अंदर इंस्टॉल की जाएगी। ये समस्या से बचाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा वैक्सीनेशन करना जरूरी है। हमारे जीवन को बचा सकता है। इसलिए हमें अगर इससे बचना है तो हमें परमेश्वर यीशु मसीह के लहू का टीकाकरण जरूरी है। हालेलुया। We are Hallelujah. born for the eternal life. और हम अनंत काल के लिए पैदा हुए हैं Nothing can shake us और कोई भी बातें हमें हिला नहीं सकती, because the promise is always with us. क्योंकि परमेश्वर का वादा हमेशा हमारे साथ है It will never fail. और वो कभी भी झूठा नहीं जाएगा। That is what the Bible says. और ये वो पवित्र शास्त्र कहता है, Everything will fail but not my word. और सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ सफल हो सकता है, लेकिन मेरा वचन कभी भी गिरेगा नहीं। Yes. इस नंबर से हमें बचाना है। हमें we have to accept Jesus and we have to get vaccinated by the blood of Jesus so that we can हमें यीशु मसीह को escape from अपनाना है। so that we can escape from the great trial in the days to come. और हमें परमेश्वर लहू के द्वारा हमें अपने आप को टीकाकरण लगाना है ताकि हम इन सारी दुनिया की बातों से बच सके और उस न्याय के दिन के लिए तैयार हो सके। Hallelujah. Many things are there. Many things are there. Everything is on our numbers now. और सारी बातें आज दुनिया में जो है अंकों पर चल रही है। Because that is the easiest language to understand by any person. और वो सबसे आसान भाषा है जो हर एक लोग उसको सुन समझ सकते हैं। This is a common language of the entire world. और ये सभी देशों की सभी लोगों की जो है वो एक भाषा हो जाती है। You don't have to know the language by numbers. You will come to know what it is. और आप नंबर्स के द्वारा, अंकों के द्वारा समझ सकते हैं कि ये क्या है। Thank you, Lord, for teaching us. धन्यवाद बेटा, Father, ताकि we want आपने हमें to thank. सिखाया। Father, we want to thank you. We praise you, Lord, for this wonderful and beautiful morning. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए प्रभु। Lord, today we must give preference to listen to your voice. प्रभु प्रभु आपको प्राथमिकता दे आपके वचनों को, प्रभु आपको सुनने को। Lord, when we hear today, Master, we can transfer the same thing to our children. और जो कुछ आज हम सीखते हैं प्रभु, हमारे बच्चों को भी यही बातें बताएंगे। So even the coming days, we don't have to direct them. The word will direct them. ताकि आने वाले दिनों में वचन उनको अगुवाई करेगा, हमें अगुवाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। Lord, thank you, Lord, for teaching us about your word. प्रभु आपका धन्यवाद करते ताकि आपने अपने वचनों के साथ हमें बहुत कुछ सिखाया। Lord, I submit every person into your hand, Father. प्रभु हर एक व्यक्ति को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। Let them know that every word which has been written in the Bible are very much true. और जो कुछ पवित्र शास्त्र में वचन लिखे हैं वो सभी सही है, सच्चे हैं। Lord, everything will vanish one day, everything will fail one day, but not your word, Father. प्रभु हर एक प्रभु किसी ना किसी दिन प्रभु ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रभु आपका वचन हमेशा के लिए बना रहेगा। That is why we need your word, Father, in our life. इसीलिए हम प्रभु हमारे आपके वचन को हमारे जीवन में और भी आगे चाहते हैं, Which can give us a health and wealth and the prosperity and whatever is needed by us in our life. प्रभु इसीलिए प्रभु जो कुछ हमारे जीवन में हमारी जरूरत है, स्वास्थ्य, संपत्ति, उन सारी बातों को आप दीजिए प्रभु। Lord, we pray for the person, Lord Jesus, if any person is sick, let him be healed. प्रभु जो कोई व्यक्ति प्रभु बीमार है उन सभी को आप चंगाई से भरे। If anybody is in need of the job, let the person be blessed by the good job. प्रभु जो कोई व्यक्ति प्रभु आपकी नौकरी की तलाश में, आप उन्हें अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु। Lord, if anybody is in need of finance, let them be blessed by the finance. प्रभु जो कोई व्यक्ति प्रभु को जरूरत है प्रभु उन्हें
फाइनेंस की प्रभु, आप उन्हें प्रभु उन्हीं तरीके से आर्थिक रीति से प्रभु मदद करिए। If any couple is waiting for the child to come in their life, let them be blessed with a child, Father, in the coming days. और जो कोई जोड़े प्रभु अपने संतान के इंतजार में प्रभु, उन्हें आने वाले दिनों में संतान दीजिए। Lord, if the person is waiting for the life partner to come in their life, let everyone be blessed with the life partners. प्रभु अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जीवन साथी को ढूंढ रहे प्रभु, आप उन्हें जीवन साथी से आशीषित करिए। Thank you, Father. Bless our church and all our people, oh God, and प्रभु, all the आप हमारी viewers, Master. हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को, सभी को आप आशीष से भरिए प्रभु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Be with us and bless us, and every time direct us through your word, Father. प्रभु हमारे साथ होले प्रभु, ताकि प्रभु जहाँ कहीं पर हम जाए प्रभु, आपका मार्गदर्शन हमारे साथ बना रहे। They remember your word when we walk. Let us not see the right or left. Let us see you, see your word and walk. प्रभु जहाँ कहीं पर भी किसी भी रास्ते पर लोग चले प्रभु, वो दाहिने और या बाहिने और न मुड़ने पाए, लेकिन वो सीधा आपकी तरफ देखते हुए जो आप रास्ता दिखा उन पर चलने पाए। So that we will not stumble anywhere in our life. ताकि प्रभु हम हमारे जीवन में कहीं पर भी ठोकर नहीं खाएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Bless each and every one of us, Father. प्रभु आप हम सभी को अपने नाम से आशीषित करिए। In Jesus' wonderful mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। Amen. आमीन। Thank you, Brother Tushar, Sister Isha, Sister Vandana, Brother Raju, Joy, for your valuable contribution for the service. और हम धन्यवाद करते सभी का, पासवान जी का भी इस खूबसूरत वचन के लिए। Thank you. God bless you. धन्यवाद प्रभु, आप सभी को आशीषित करें। May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you today and forever. यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे। Regarding the coming Sunday service, we'll let you know through the WhatsApp. और अगले इतवार की जो सभा होगी उसके बारे में जो है व्हाट्सएप पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। If you are not going out, it will be there on the online. अगर हम बाहर नहीं जा रहे तो ये ऑनलाइन सभा होगी। We are trying to contact the school authorities also. If you get the place, we will let you know. हाँ, और अगर हम स्कूल अथॉरिटीज से भी पूछेंगे, अगर वो हमें इजाजत देते तो हम वहां पर चर्च लेंगे, या फिर नहीं देते तो हम बाहर के बारे में सोचेंगे। Thank you and God bless you. धन्यवाद और प्रभु सभी को आशीष करें।